अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि PMSSS की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। पोर्टल भी आप लोगों का अपडेट हो गया। तो अब स्टूडेंट्स का डाउट है कि डॉक्यूमेंट्स जो है हमें कौन कौन से लगेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम, और उसमें स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट हम किस तरह से प्रिपेयर करें, क्या उसका प्रोसीजर है, कहाँ से हम उनको बनाएं। तो ये मैं आप इसको ये जो डाउट है आपका मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगने वाला है और क्या प्रोसीजर रहने वाले हैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अगर आप PMSSS में इस साल जाना चाहते हैं या आपका कोई फैमिली मेम्बर जाना चाहते हैं तो आप जो है हमारी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम को अपडेट कर लो, उसके बाद आप लिंक पे टैप कर लो, आपका ज्वाइन हो जाएगा। जो भी कन्फ्यूजन डाउट है आपका PMSSS के बारे में, आप मुझे वहाँ से डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको PMSSS के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो है आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जैसे आपको पता ही है कि प्रूफ होता है कि स्टूडेंट जम्मू कश्मीर या लद्दाख में रह रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर से तो जम्मू कश्मीर की होनी चाहिए, अगर आप लद्दाख से हैं तो आपको जो है लद्दाख की जो डोमिसाइल है वो होनी ज़रूरी है। अब जिस स्टूडेंट के पास डोमिसाइल है तो ठीक है, नहीं है उसको बनानी पड़ेगी। क्या प्रोसीजर रहेगा उसका वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसा आपको पता है कि पहले जिन स्टूडेंट्स ने बनाई होती थी उनके पास जो थी स्टेट सब्जेक्ट थी, तो उन्होंने उसके बाद जो है डोमिसाइल बनाई नहीं। जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट है उसको मैं बताना चाहता हूं कि स्टेट सब्जेक्ट आपको PMSSS में वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसीलदार ने जो इशू की हुई है वही आपके पास होनी चाहिए। तो जो ये होती है स्टेट सब्जेक्ट वो भी तहसीलदार ने इशू की होती है, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया है। जिसके पास वो है वो डोमिसाइल अपना बना ले। जिसके पास डोमिसाइल है वो ठीक है, नहीं है तो उसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर आपको खुद नहीं आता है अप्लाई करना, आप यूट्यूब पे कोई ना कोई वीडियो देखो, वहाँ पे प्रोसीजर है। हमने भी उसके बारे में वीडियो अपलोड किया था आज से 2 साल पहले, जिस टाइम प्रोसेस चल रही थी, आप उसको भी देख सकते हैं। नहीं तो आप जनरली यूट्यूब में सर्च कर लो डोमिसाइल का प्रोसीजर, आपको वहाँ पे दिखेगा। तो वहाँ पे आपको जो है अपने डोमिसाइल के लिए अप्लाई करना है। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आप तहसील ऑफिस जाइए, वहाँ से जो है आपको डोमिसाइल मिलेगी और विद इन जो है 1 डे आपको डोमिसाइल वहाँ से मिल जाएगी। तो बेस्ट प्रोसीजर यही है आपका कि आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उसके बाद तहसील जाइए, वहाँ से वेरीफाई करवा लीजिए, 1 दिन में आपको वो वेरीफाई होके मिल जाएगी। तो ये होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। प्रोसीजर भी मैंने बता दिया, और उसका जो है जो स्टेट सब्जेक्ट है उस भी मैंने क्लियर कर दिया आपका डाउट। उसके बाद 10th 12th की मार्क्स सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको लगती है, उसको अपलोड करना पड़ता है आपको, ठीक। तो अपलोड आपको करनी पड़ती है 10th की मार्कशीट। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जिस टाइम स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिया होता है तो रिज़ल्ट आने में थोड़ी देर लग जाती है, तो मार्कशीट उनको नहीं होती है। उसको देखते हुए AICTE ने जो है पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ 10th की मार्कशीट को अपलोड करने का ऑप्शन रखा होता है। 12th आपको सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर लगाना है। जैसे जम्मू में कुछ एग्जाम्स अभी पेंडिंग है, या मतलब किसी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ होगा, रिजल्ट नहीं आया होगा, यहाँ से PMSSS की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो वो अपनी मार्कशीट कहाँ से लाएगा, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बस अपना रोल नंबर वहाँ पे डाल दे। 12th का सिर्फ आपको रोल नंबर लगता है जो आपको ऑलरेडी मिला होता है, और मार्कशीट जो है वो 10th की आपको अपलोड करनी होती है। तो ये आपके पास होगी ऑलरेडी 10th की और 12th की मार्कशीट। उसके बाद जो लेटरल एंट्री में जाना चाहते हैं पॉलीटेक्निक वाले, उनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होती है ऑलरेडी, वो उनके पास होनी चाहिए। और उसके बाद मेन जो है सबके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। इनकम आपको 8 लाख के बिलो होनी चाहिए, वो आपके पास तहसीलदार ने जो इशू की हो वो चलेगी। आप कहीं किसी भी मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन से बना के लाओगे इनकम सर्टिफिकेट, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी PMSSS में। अब इनकम सर्टिफिकेट को आपको कैसे बनाना है उसका प्रोसीजर यहाँ पे आप देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ नज़दीकी जो आपका तहसील ऑफिस होगा, हर तहसील ऑफिस में होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 3-3 तहसील ऑफिस होते हैं। जो आपके नज़दीक पे होगा आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे तहसील ऑफिस के आसपास जो ऑनलाइन वाले होते हैं आपको उनके पास जाना है। वहाँ से आपको एक फ़ाइल लेनी है, 20 रुपये की फ़ाइल आती है, उसको बोलना है कि इनकम सर्टिफिकेट की फ़ाइल एक चाहिए मुझे, 4-5 पेज उसमें होते हैं, तो वो फ़ाइल आपको लेनी है, 20 रुपये की वो मिलती है। तो आपको वो लाने के बाद आपको ट्रेजेडी फ़ीस भरनी पड़ती है 20 रुपये इनकम सर्टिफिकेट के लिए।
वो भी आपको तहसील ऑफिस में ही पता चलेगा कहाँ पे फ़ी भरनी होती है, 20 रुपये। उसके बाद वहाँ पे आपको दरख्वास्त भी लिखानी पड़ती है, वो भी तहसील ऑफिस में अवेलेबल होते हैं। जो दरख्वास्त लिख के आपको देते हैं वो भी 20 से 30 रुपये चार्ज करते हैं दरख्वास्त लिखने के लिए, और वो कुछ टिकट उसमें भी लगाते हैं। देन उसके बाद आपको पटवारी के पास जाना होता है, वो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जो है प्रोसीजर फिल करके देता है। तो आपको तहसीलदार विदिन 1 आवर 2 डेज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। उसमें आपको फिर गेजेटेड ऑफिसर का भी अटेस्ट करना होता है, सरपंच आपका जो है उसका भी अटेस्ट करवाना होता है। ओवरऑल आपको 2 दिन में जो है इनकम सर्टिफिकेट मिलेगी। प्रोसीजर यही है, आप तहसील ऑफिस जाइए, वहाँ से ऑनलाइन वाले से आप फाइल ले लीजिए, आपको खुद समझ आ जाएगा फिर मुझे क्या क्या करना है। उसके बाद रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कैटेगरी कोई सर्टिफिकेट है या किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर आप रिजर्वेशन पाना चाहते हैं तो आप जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाते हैं। अगर आप जनरल में है, ओपन में है, तो ये ऑप्शनल है, आप ओपन में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आरबीए में आ रहा है या कोई SC ST में आ रहा है, कोई जो है PSP में आ रहा है, तो उसको जो है ज़रूरी है, ऑप्शनल है उसको कि वो अपनी सर्टिफिकेट भी ले आए। उससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको होनी चाहिए, है अगर तो लाओ, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन यही है आपको, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपके पास है कैटेगरी तो ठीक, नहीं है कैटेगरी तो आप बना लीजिए। प्रोसीजर में बता देता हूँ आपको, सेम प्रोसीजर से इनकम बनाते हैं उसी तरह से उसका भी प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, आपको तहसील ऑफिस जाना है, वहाँ से नियरेस्ट जो आपका ऑनलाइन वाला होगा, वहाँ पे कंप्यूटर वाला, ज़ेरॉक्स वाला, उसके पास जानी है। उसके पास अपनी कैटेगरी जो भी है, RB है, SC ST EWS जो भी है, उसको बोलना है ये मुझे इसकी फ़ाइल चाहिए। 50 रुपये की वो फ़ाइल मिलती है आपको वहाँ से। उसके बाद आपको 120 जो है ट्रेजडी फ़ीस भरनी पड़ती है तहसील में। देन आपको जो है एप्लीकेशंस भी लिखानी पड़ती हैं, 1-2 जो है कैटेगरी में लगभग 2 एप्लीकेशंस आपको लगती हैं, लगभग 200 की जो है वो एप्लीकेशन और टिकट वगैरह उसमें लगती हैं, 100 के 200 का लगता है उसमें। तो उसके बाद आपको जो है अखबार में देना होते हैं रिपोर्ट, वो आपको वहीं तहसील ऑफिस जब जाओगे वो आपको पूरा समझ आ जाएगा। फ़िलहाल का जो आप समझ लो ये कि आपको तहसील ऑफिस जाना है, वहाँ पे जो ज़ेरॉक्स वाला होगा उससे आपको फ़ाइल लेनी है। फ़ाइल जब आप लोगे तो आपको सारा प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा। तो ये हो गई कैटेगरी। अब जो स्टूडेंट ओपन में है, जनरल कैटेगरी में है, तो उनके लिए कैटेगरी कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो जनरल में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बता दूंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट के। वो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर के प्रोसेस में भी एक वीडियो डाला था, उसको भी देख लीजिए। उसमें अगर क्लियर नहीं होता है तो मैं दोबारा से वीडियो डालूंगा, मैं समझा दूंगा आपको बेनिफिट्स क्या क्या रहने वाले हैं कैटेगरी के। वीडियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो उसके बाद जो है आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, अगर कोई स्टूडेंट अल्लाह ना करे किसी की कोई डिसेबिलिटी है, ठीक, तो उसको अगर 40% प्लस डिसेबिलिटी है तो उसको सर्टिफिकेट अगर वो लगाना चाहता है तो ऑप्शनल है, वो लगा सकता है उसको, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है। अगर लगाता है PWD वो, तो 4% उसको रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उसमें मिलेगी। ओवरऑल जो मेन डॉक्यूमेंट्स है जनरल वालों के लिए, वो आपको होनी चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है, और आधार कार्ड, ये तो आपको पता ही है। अब अगर कोई कैटेगरी वाला है वो कैटेगरी भी लगा सकता है, लेकिन मेन जो डॉक्यूमेंट वो 10th 12th की मार्कशीट, 12th की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 10th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड होना चाहिए ज़रूरी जिस टाइम आप जो है रजिस्ट्रेशन करोगे। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल है, आप बनाओ तो ठीक है, नहीं बनाओगे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म कर लेते हैं। होपफुली थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कोई भी डाउट है या किसी भी पॉइंट पर आपको वीडियो चाहिए, आप हमें सजेशंस में बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो जो PMSSS में जाना चाहते हैं।